कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए हैं? 50 क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चन। तो किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं? क्वेश्चन जो हैं लगभग साइंस से सारे सेक्टर से आए, जैसे कि केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, हाँ, बायो कोई से, न्यूमेरिकल आ रहे हैं? न्यूमेरिकल्स भी आ रहे हैं। अच्छा, मतलब कौन से न्यूमेरिकल आ रहे हैं? सिंप्लीफिकेशन हो गया, एलसीएम से आ रहे हैं, फिर एलसीएम एचसीएफ हो गया, ये सारे आ रहे हैं। मतलब कि इसमें जो पैटर्न चेंज हो गया है, इनकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही करंट है। अफेयर्स में कौन कौन? करंट अफेयर्स से आए थे। स्पोर्ट पूछ रहा है? हाँ, स्पोर्ट्स आ रहे हैं, स्पोर्ट्स आ रहे हैं, जो नए नए दिवस होते हैं पूछ रहा है? हाँ, ये डेज भी पूछ रहा है। अच्छा, और रीजनिंग में क्या ब्लड रिलेशन वगैरह सब हाँ, पूछ नहीं, रहा है? ब्लड रिलेशन वगैरह तो नहीं आए थे। और मैथ में जैसे रीजनिंग से क्वेश्चंस कम आए थे। हाँ मैम किए हैं आप? किए हैं क्या क्या तो मैथ के किस किस चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न पूछ रहे हैं? ज़्यादातर रीजनिंग से आते थे। रीजनिंग से? रीजनिंग में किस टॉपिक से? यही संख्याएं ज्ञात करने के लिए कौन सी संख्या कैसी है कहाँ नहीं। और करंट अफेयर से? करंट अफेयर से भी ज़्यादा नहीं, करंट अफेयर से 5-6 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं। और बायो पूछ रहा है? बायो से पूछ रहा है, मैथ से भी है, सब थोड़ा थोड़ा मिला के सब कुछ है। थैंक यू सर। सर आपने कितना अटेम्प्ट किया है? लगभग 79 था। 79। तो मैथ के किस किस चैप्टर से प्रश्न पूछ रहा है? मैथ से अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, उसके बाद मेंसुरेशन है, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन से ज़्यादा कुछ है। अच्छा, तो रीजनिंग में किस किस चैप्टर से पूछ रहा है? रीजनिंग में वही जो पुराना पैटर्न है, वही सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह और पजल वगैरह है, वेन डायग्राम, यही सब। मैम मैम सुन लीजिए, एक मिनट। कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है? मैंने 60। हाँ। तो कोई क्वेश्चन याद है आपको मैथ का? मैथ का तो नहीं पता। और करंट अफेयर्स में? करंट अफेयर्स लेटेस्ट आए थे तो दो इसी में, मतलब जनवरी फरवरी के अकॉर्डिंग इसी का आया था। किस टॉपिक से आ रहा है, जैसे स्पोर्ट्स से कि दिवस वगैरह? हाँ, स्पोर्ट्स से आ रहे हैं स्पोर्ट्स से आ रहे क्वेश्चन, हैं। स्पोर्ट्स में पूछ रहे हैं। और रीजनिंग में किस चैप्टर से? रीजनिंग में तो आ रहा है, मल्टीपल में आ रहा है, ज़्यादातर उसमें से आ रहा है। कौन सा है? 2-3 क्वेश्चन है, ज़्यादा मैंने अटेंड नहीं किया था उसका। थैंक यू। टाइम बहुत कम रहा है। हाँ। अभी कुछ तो किए होंगे? हाँ, 60-70 थे। 60-70? हाँ, अच्छा ठीक, थैंक यू सर। कितने क्वेश्चन किया आपने? 71। तो किस किस चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न पूछ रहा है? प्रकाश से पूछ रहा है, हाँ। लाइट और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पूछ रहा है, अच्छा, और प्रकाश का परावर्तन से पूछ रहा है, थैंक यू। प्रतिबिंब से बहुत Thank you, क्वेश्चन sir. पूछ रहा है। मैम एक मिनट। किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं? मैथ में आ रहे हैं, ठीक से उसमें समझ में नहीं आया, लेकिन आ रहे हैं तभी ये आ रहे हैं। रीजनिंग में? रीजनिंग में तो आए वो अच्छे क्वेश्चन आए, लेकिन इस समय समझ नहीं आ रहा कौन कौन बताएं हम। जो भी आए सही आए, लेकिन 81 किए हैं। चलिए अब ठीक है। इस समय नहीं याद है तुरंत कि कौन विज्ञान से न्यूमेरिकल से कुछ आ रहा है? हाँ, विज्ञान में भी आए हैं, वो रसायन का और जीव का और भौतिक का, ये सब आए हैं, किए हैं, अच्छे गए हैं। थैंक यू मैम। एक मिनट, कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है? 86। 86। तो बताइए मैथ में किस किस टॉपिक से आ रहे हैं? सर किसी और से पूछ लीजिए। थैंक यू। थैंक यू मैम। आ जाओ भाई, आ जाओ आप लोग। आ जाइए। तो ठीक है सर, बताइए सर मैथ में किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं? अरे मैथ में जैसे अलजेब्रा होगा, ट्रिग्नोमेट्री होगा, ज्योमेट्री हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, उसके बोर्ड मास वगैरह जितने हैं, ज़्यादातर हमने देखा है जो CISI था, एक भी क्वेश्चन लेवल कैसा है? इजी है, मॉडरेट है या टफ है? ना इजी है ना टफ ही है, मतलब कि Moderate है। क्वेश्चन आसान है, समय कम है। समय कम है, हाँ टाइम टेकिंग है। हाँ, कुछ सभी क्वेश्चन टाइम टेकिंग नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन है। मतलब लेंदी पूछ रहा है, एक आध क्वेश्चन डाल रहा है। हाँ, थोड़े बहुत लेंदी, वो भी साइंस के हैं, जैसे कि पहले कहा जा रहा था नहीं, NCERT के एग्जाम्पलर पढ़ लीजिए आ जाएगा, लेकिन वैसे एग्जाम्पलर का लगभग कोई रोल नहीं बचा है, वो सब बेसिक पूछ रहा है अब। तो बायो में किस चैप्टर से पूछ रहा है? बायो से वो हार्मोन्स वगैरह से पूछ रहा है? नहीं, हाँ, एक हार्मोन से पूछा था, जो वो पादप वाले हार्मोन से, वही जो कहते हैं ना, ये फ्लोएम वाला, उससे पूछा था। तो और फिजिक्स वगैरह, केमिस्ट्री से? फिजिक्स में कुछ याद तो यार नहीं आ रहा है। फिजिक्स में हाँ, वो पूछा था, प्रतिरोधों का संयोजन पूछा था, मतलब जो समांतर श्रेणी से, हाँ, और ऐसे नहीं दिया था, मतलब वो जो एक माला बता रहा था, एक अगर माला बना दिया जाए तो प्रतिरोधों का संयोजन कितना गुना हो जाएगा, मतलब कि 4 गुना होगा, 2 गुना होगा कि आधा हो जाएगा, इससे ऐसे पूछ रहा था। अच्छा, मतलब प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वहाँ से पूछ रहा है? हाँ, वो श्रेणी क्रम में से, श्रेणी क्रम या हाँ, समांतर क्रम? हाँ, उसको आपको आप समझ बताया था।
तो आपने कुल मिला कितना अटेम्प्ट किया है? मेरे तो 79 हुए, लास्ट वाला ऑप्शन हल आंसर आ गया था, हाँ। लेकिन हम लगा नहीं पाया, तब तक क्लास कर गया वो स्क्रीन। ठीक, कोई बात नहीं। थैंक यू सर। ओके। सर आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जी है? हमने तो अटेम्प्ट किया है 54। 54। क्योंकि मैं प्राइवेट ITI में टीचर हूँ, मैं इसकी तैयारी करता नहीं हूँ। मैं 2508 वाली जो अनुदेशक वैकेंसी है मैं उसमें हूँ। तो दरअसल क्या है कि इसका मेरा कोई फोकस नहीं है, तो हम इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिए, फिर भी 54 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो मैथ के किस किस चैप्टर से आ रहे हैं? मैथ हमको तो ऐसा लगा कि LCM, अलजेब्रा और त्रिकोणमिति और ये आपका घनाभ, क्यूब और ये ATC में बहुत सारे चैप्टर। और फिजिक्स वगैरह केमिस्ट्री से? फिजिक्स तो ऐसा घुमा के दिया था कि जैसे कि समझ लीजिए कि कुछ मतलब फिजिक्स टफ था? टफ था, घुमाया था। एक न्यूमेरिकल आ रहे हैं? जी न्यूमेरिकल थे, और न्यूमेरिकल के साथ कॉन्वेक्स, उत्तल अवतल दर्पण से इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था। ऊर्जा से पूछा था, हीट वर्क एंड एनर्जी से पूछा था जी। और बायो से ही पूछ रहा है? बायो से 2-4 क्वेश्चन थे, ज़्यादा थे नहीं। हार्मोन्स से था, और एक HIV संबंधित था, और प्लांट पैथोलॉजी से था। ऐसा करके 3-4 क्वेश्चन बायो से था। करंट अफेयर से कौन से क्वेश्चन आ रहे करंट अफेयर से एक्चुअली मुझे करंट अफेयर है नहीं, तो मुझे इसके बारे में 3-4 क्वेश्चन थे। जैसे एक कोरोना वायरस से संबंधित था कि, और एक हरियाणा में ह्यूमन रिसोर्स है, माइंड का ह्यूमन रिसोर्स है, उसके बारे में पूछा था जी।